जहन में एक ही ख्याल आता रहता है, 2 साल हो गए आराम नहीं आ रहा, इसकी वजह से बेचैनी, खौफ, जिस्म में थरथरी, बहुत ज़िक्र-ओ-ज़कार किया, आराम नहीं आया, रात को सोते हुए भी ख्याल आता है, बहुत तसल्ली दी, दिमाग और जिस्म को कोई इलाज बता दें। माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। ये ख्याल कहाँ से आते हैं मेरे मोहतरम भाइयों? मौज़ूतैन नाजिल होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बड़ी लंबी लंबी दुआएं पढ़ा करते थे। जब ये सूरह फलक और सूरह नाज, सूरह फलक और सूरह नास ये नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जितनी दुआएं पढ़ा करते थे उनको छोड़ दिया और आप सिर्फ यही पढ़ते थे। ये जिस भाई का सवाल है, मेरे मोहतरम भाइयों, आप अपने दिमाग को जिस काम पे लगा दोगे दिमाग उसी के ऊपर लग जाएगा। हमारा रब ये चाहता है कि तुम्हारा दिमाग अपने रब के कामों में लगे। अल्लाह क्या चाहता है? हमारा दिमाग किस में लगे? अल्लाह के कामों में। इसको इस हदीस से, बुखारी की पहली हदीस क्या है? इन्नमल अमालु, अमाल का दारोमदार किस पे है? अच्छा, नीयत क्या है? नीयत कहते हैं इरादे को। बंदा पूछता नहीं यार तेरा की इरादा है, की करना चाहना है? नीयत का मतलब है तवज्जो, नीयत का मतलब है ध्यान, नीयत का मतलब है कसद, नीयत का मतलब है इरादा। क्या चाहते हो? जो आप चाहते हो उसको नीयत कहते हैं। अच्छा, अब ये जो भाई हैं ये 2 साल से एक ही काम चाह रहे हैं, यार बेचैनी बड़ी है, बेकरारी बड़ी है, बेसुकूनी बड़ी है। ये जो बोल रहा है, क्या इसका ये बोलना, आपको पता है नीयत वही है जो इंसान बोलता है, जो इंसान देखता है, जो इंसान सुनता है और जो महसूस करता है और जो चाहता है। नीयत कब बनेगी? आपने जो देखा उसी का ख्याल दिमाग में आएगा ना, जो बोला उसकी तस्वीर दिमाग में आएगी, जो सुना उसी की तस्वीर दिमाग में आएगी, या जो चाह रहे हो या जो महसूस कर रहे हो उसी का इमेज यहां पे आएगा। अब जो बंदा कह रहा है कि डॉक्टर साहब 2 साल से, मेरे मोहतरम भाइयों एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, आप जो देखते हो दिमाग को वही तस्वीर मिलती है, जो बोलते हो दिमाग को वही तस्वीर मिलती है, जो सुनते हो वही तस्वीर मिलती है, जो महसूस करते हो और जो चाहते हो। ये 5 सेंस हैं, ये 5 सेंस। आप अपने ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन दोगे ब्रेन वही केमिकल बनाएगा। ये किस भाई का सवाल है? खड़े हो जरा। आज के बाद आपने अपने दिमाग को 5 पैगाम देने हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से 100% ठीक हूं। क्या कहना है? अच्छा, इसको ना एक हदीस से समझ लो, फिर ज़्यादा समझ आएगा। तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो क्या है? तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो क्या है? दुआ किसे कहते हैं? दुआ कहते हैं पुकारना। दुआ क्या है? साइंस कहती है इस कायनात की सबसे पावरफुल एनर्जी साउंड है। इस कायनात की सबसे पावरफुल एनर्जी, इसको समझो, एक लड़की जो घर से भागती है, जो माँ बाप को, बहन भाइयों को, चचा ताया को, दादा दादी को, नाना नानी को, हर रिश्ते को पांव की ठोकर के नीचे मार के गई, उसके कान में क्या पड़ा था? क्या पड़ा था? आवाज ही बड़ी ना। आवाज इतनी ताकतवर है, बल्कि इससे और आसान कर देता हूं। आसमान से अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या नाजिल किया था? किस सूरत में? वही क्या है? आवाज। अच्छा, ये दुनिया जब डिस्ट्रॉय होगी, जब दुनिया तबाह होगी, उस वक्त क्या होगा? वो क्या है? सूर क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, आज तक हमने आवाज का सही मतलब जानने की कोशिश ही, मेरे मोहतरम भाइयों, इस कायनात की सबसे ताकतवर चीज और जहन्नुम में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों को जो लेके जाएगी वो क्या है? आवाज। 1 मिनट खड़े रहिएगा आप। वो क्या है? आवाज। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो जादू है ना, जादू सिर्फ बोलने से बढ़ता है। जादू सिर्फ, जो शैतान गिरा लगाता है ना,
अब उसको जितना बोलते जाओगे वो उतनी सख्त होती जाएगी, वो उतनी बड़ी होती जाएगी। ये बीमारी, आज के बाद आप अपनी बीमारी का तज़किरा अपने साथ करना बंद कर दो। अपनी बीमारी का तज़किरा अपने साथ करना, बल्कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो? कैसा? और भाई जब कह रहे हो ख्याल आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये देखो, मैं कह रहा हूं मुझे ख्याल आ रहा है, 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 तो ये मैंने कितनी बार बोला? अच्छा, साइंस कहती है जो मुंह से जुबान से कहा जाता है वो 1% है, जो दिमाग से कहा जाता है, मन से कहा जाता है, वो मोर देन 1000% है। भाईजान आपने सिर्फ अपने लिए 5 दुआएं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की पनाह में हूँ और मेरे ऊपर कोई चीज़ असर कर सकती, मैं अपने रब की प्रोटेक्शन में हूँ। और ये जो मौज़ूतैन है ना, इसका तर्जुमा याद करो, कुल औज़ बि रब्बिल फलक, कुल औज़ बि रब्बिन नास, इन दोनों का तर्जुमा याद करो। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना एक बात, ये वाली बात आपने अब अपने दिमाग में दोबारा दोहरानी, आपने वो दोहराना है जैसा आप बनना चाहते हो। जब आप जो बनना चाहते हो अपने दिमाग को दोगे तो दिमाग केमिकल कौन सा बनाएगा? अभी आपने कहा मैं बेचैन हूँ, मैं बेकरार हूँ, मेरे जिस्म में थरथरी है, मैं कांप रहा हूँ, मैं जिक्र बड़ा करता हूँ लेकिन मेरा दिमाग मफलूज है। जब आप कहोगे तो ब्रेन केमिकल कौन से बनाएगा? जो बोला वही बनाएगा ना। तो आप जो बनना चाहते हो उसको पहले इंफॉर्मेशन वो देनी पड़ेगी। तो आपको अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन कौन सी देनी है? पॉजिटिव नहीं यार, जैसा आप बनना चाहते हैं। ये आप पॉजिटिव तो नहीं लिखा, आपने बीमारियां लिखी कि मेरे जिस्म में ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये आपने लिखी। जब आप इसको लिख रहे थे, आपके हाथ लिख रहे थे, ब्रेन में वो सारा स्केच बन रहा था, आपकी आंखें उसको देख रही थी, फिर स्केच बन रहा था। आप जब इसको बोल रहे थे तो वो आपने 3 बार अपने ब्रेन को ये बातें कह के केमिकल कौन सा बनाया? इसको इस हदीस से जोड़ो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार किस पे है? यानी जो आपका इरादा है। तो इरादा तो आप ये कर रहे हो, आज के बाद आप इरादा ये करो कि मेरे साथ मेरा रब है और वो सारी ताकतों का मालिक है। मैंने बहुत अच्छा, मैंने इस कायनात का सबसे अच्छा इंसान बनना है और मैंने सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है। आप ये करके देखें इंशाल्लाह। और इसके साथ अगर हो सके तो अपने माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करें। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाएं, मेरी उम्मत की कसरत अमवात नज़र बद की वजह से है। मेरी उम्मत की कसरत अमवात, नज़र हट्टे कट्टे ऊंट को हंडिया पे पकने पे और इंसान को कब्र तक ले जाती है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसका इलाज करते ही। मेरे मोहतरम भाइयों, माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से अपने बच्चों को गुस्ल दिया करो। और बड़ों को हो जाए, अगर उनके माँ बाप नहीं हैं तो जो सास ससुर हैं वो भी माँ बाप ही होते हैं, उनके गुस्ल से कर लें। जिनके माँ बाप भी नहीं हैं, सास ससुर भी नहीं हैं, वो अपने बड़े बहन भाइयों के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करें। ये बेहतरीन इलाज है।